नमस्कार, मेरा नाम है शिवानी ठाकुर और आप देख रहे हैं फाउंडर इंडिया की ये खास पेशकश क्रिप्टो लाइव। क्रिप्टो लाइव देश का पहला लाइव शो है जहां हम लाइव बातचीत करते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और जोड़ते हैं आपको देश के जाने माने क्रिप्टो एक्सपर्ट्स के साथ। इस शो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। उनकी मदद से इस शो को पहुंचाते हैं आप तक और कोशिश करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी आप तक पहुंचा पाए। आज के क्रिप्टो लाइव में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं चेन एसेट्स के को फाउंडर उपिंदर सिंह जी। उपिंदर जी से हम कोशिश करते हैं हफ्ते में एक बार जरूर जुड़े। बहुत अच्छे तरीके से सर हमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सभी बातें समझाते हैं। उपिंदर सर, बहुत स्वागत है आज के शो में। मैं माफी चाहूंगी सर, शायद आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। ओके, अभी आवाज आ रही? जी सर, जी। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। जी उपिंदर सर, बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। सर, इस वक्त अगर हम देखें क्रिप्टो बाजार जो है, बिटकॉइन अभी 47 के आसपास चल रहा है। उसका चार्ट अगर मैं देखूं तो 47,000 यूएस डॉलर के आसपास चल रहा है। ये इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें क्यों देखने को मिल रही है? 48 तक गया था, वापस यहाँ पे आ गया है। आपको क्या लगता है 50,000 यूएस डॉलर तक ये कब तक पहुंच पाएगा? मुझे लगता है आई थिंक इसी मंथ ही पहुंच पाएगा। और वॉलेटिलिटी ही जो है वो क्रिप्टो की सबसे बड़ी लाइफ है। और कहीं ना कहीं जो वॉलेटिलिटी है, और ट्रेडर्स लाइक करते हैं ऐसी वॉलेटिलिटी को। अगर आप देख रहे होंगे बीच में वॉलेटिलिटी कम होती है, फिर बीच में वॉलेटिलिटी फिर बढ़ जाती है। तो यही जो क्रिप्टो की इस टाइम पे जो ट्रेडिंग है वो इसीलिए लिक्रेटिव है। और बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स जो है वो धीरे धीरे क्रिप्टो की तरफ मूव हो रहे हैं इसी वजह से। तो मुझे ऐसा लगता है कि BTC 50 के आ जाएगा इस मंथ। लेट्स सी, बट आई एम नॉट श्योर। बट आई स्टिल फील कि वो आ सकता है, बट उसके लिए उसको 47,500 का जो लेवल है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। सो दिस इज आई फील, अगर वो 47,500 ब्रेक नहीं करता तो मे बी एक छोटा सा दोबारा से रीटेस्ट हो सकता है। तो उसके लिए 45,500 के लेवल्स को उसको दोबारा से रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर उसको वो रिस्पेक्ट करता है तो मोस्ट लाइकली 50,000 अचीव होगा। अगर 45,500 से नीचे जाता है देन थिंग्स में स्टार्ट गेटिंग लिटिल बेरिश आल्सो। ठीक है सर, हम देख रहे हैं कि जिन्होंने एक से 2 महीने पहले बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया था उन्हें तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है। इससे पहले हम एक बार आपसे बात कर रहे थे, तब आप हमें समझा रहे थे कि किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग करते चलना हमारे लिए बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज में उतना ही जरूरी है जितना कि हम शेयर बाजार में स्टॉप लॉस लगाते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे ये सवाल आता है कि किस तरीके से हम डिसाइड करें कि हमें इतना प्रॉफिट निकाल लेना है और बाकी अमाउंट जो है इन्वेस्टेड रखना है। क्या आप जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो किसी खास टिप को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? मान लीजिए अगर 10,000 हमने इन्वेस्ट किया है बिटकॉइन में, अभी वो करंटली 15,000 चल रहा है, तो क्या रेशो हमें विड्रॉ कर लेना चाहिए? कितने को इन्वेस्टेड रखना चाहिए? ऐसा कुछ, या पहले ही हम सेल ऑर्डर लगा के रख सकते हैं? देखिए, थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये डिपेंड करता है आप कितने टाइम फ्रेम के लिए इसमें इन्वेस्टेड हैं और आपका कितना टारगेट जो एक्सपेक्टेशन है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं मार्केट में, आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, आपको बहुत है, आपकी भूख इतनी नहीं है, तो आई थिंक यहाँ पे आप 50% प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं और 50% को राइड कर सकते हैं, राइट। बट अगर आपका जो टारगेट है लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म वालों को तो मैंने ऑलरेडी बोला था कि आप अपने टोटल वेल्थ का अगर 10 से 20% भी क्रिप्टो में डालते हैं तो यू आर स्टिल ओनली यू आर स्टिल 80% सिक्योर, राइट। तो आपका जो रिस्क है वो सिर्फ 10 से 20% का है। तो अब 10 से 20% को भी अगर आप यहाँ पे बुक कर लोगे तो फिर आप जो एक्चुअल रैली अभी देखने को मिलनी है बिटकॉइन की, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगले 1 साल के अंदर अंदर बिटकॉइन जो है यहाँ से 150,000 to 200,000 डॉलर जाएगा। और आपका जो इथीरियम है वो भी यहाँ से बड़े आराम से 10,000 से 15,000 डॉलर जाएगा। तो उस केस में आप वो चीज़ मिस कर जाएंगे। अब यही डिपेंड करता है कि आपकी जो यहाँ पे आपका टारगेट क्या है। अगर मैं बात करूँ अगले 1-2 महीने की, देयर इज अ हाई चांस
कि बीटीसी एक बार जो है 38,000 के लेवल्स को रिटेस्ट करे। वो आज करे या नेक्स्ट मंथ करे, वी डोंट नो, बट मेरे हिसाब से करना चाहिए एक बार, इससे पहले कि वो अपना नेक्स्ट अप ट्रेंड स्टार्ट करे प्रॉपरली। अगर वो ऐसे नहीं करता है तो वो ज्यादा बबल हो जाएगा, बिकॉज 29,000 से बीटीसी कंटिन्यूसली राइज कर रहा है और उसने ज्यादा करेक्शन दी नहीं है। हाउएवर बीटीसी जो है 48,000 से लेके 44,000 के लेवल्स के बीच में ऑलरेडी कंसोलिडेशन दिखा रहा है अपनी हायर टाइम फ्रेम पे। तो ये देखने वाली बात है, हो सकता है कि वो 40,000 के लेवल्स को कभी रिटेस्ट करे ही ना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर वो 38,000 टू 40,000 के लेवल्स को रिटेस्ट कर दे तो ये ज्यादा ऑर्गेनिक हो जाएगा। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि अगर 38,000 या 37,000 के लेवल्स को वो ब्रीच करता है, उससे नीचे जाता है और वो 30,000 के लेवल्स को रिटेस्ट करता है, देन मैं खुद इस मार्केट से बाहर निकलना पसंद करूंगा पार्शियली, बिकॉज हो सकता है कि हमें और ज्यादा पेन देखने को मिले उसके बाद। ठीक है, यानी कि पार्शियली आप मार्केट से बाहर होने की सलाह देंगे। अगर 38 के लेवल तक चला जाता है उसके बाद वापस से इन्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है सर, तो यहाँ पे इस चीज पे जरूर हमें क्लैरिटी चाहिए थी कि किस तरीके से हम अपना एक स्टॉप लॉस मैनेज करते हुए चलें, या फिर किस तरीके से तय करें कि हमें कब तक रहना है मार्केट में, क्योंकि लोग कॉइन्स को लेके इमोशनल हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि लंबे समय में शायद ये रिकवर कर जाएगा। तो ये इमोशनल टच जो आ जाता है ये नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, एक मेरा सवाल यहाँ पे बहुत जरूरी सवाल मुझे इस वक्त लग रहा है। हम देख रहे हैं नए नए कॉइन्स नए नए एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं। ये आए दिन कोई नया कॉइन कहीं लिस्ट हो रहा है। कल भी बाइनेंस पे एम बॉक्स एक कॉइन जो है वो लिस्ट हुआ है। जब भी कोई नया कॉइन लिस्ट हो रहा है किसी भी एक्सचेंज पे, तो हम शुरुआत में देखते हैं कि वो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा होता है। 1 से 2 दिन में कोई लॉस उसमें दिख ही नहीं रहा होता है हमें। ऐसे में लोगों को लगता है किसी भी स्टेज पे अगर हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो हमारे लिए अच्छा है। तो क्या आपकी कोई खास टिप्स होंगी हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमें उनके लिए, कि कोई भी नया कॉइन लिस्ट होता है तो उसे लेके किस तरीके से हमें एक्ट करना है, किस तरीके से उसमें इन्वेस्ट या ट्रेड करना है? पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा मैं कि जब भी ऐसा कोई कॉइन नया लॉन्च हो रहा है, स्पेशली जो ऑलरेडी या तो वो मार्केट में ऑलरेडी टोकन ट्रेड कर रहा है या फिर वो अभी फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग अपनी शुरू कर रहा है, तो दो, या अगर वो पहले से ट्रेड कर रहा है तो आपके पास ऑलरेडी पहले से अच्छी एंट्रीज हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छा एग्जिट पॉइंट हो सकता है बाइनेंस की लिस्टिंग पे, राइट। अगर वो जो है वो फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग अपनी शुरू कर रहा है बाइनेंस पे, तो उस केस में जो है वो अपने जो बेस प्राइस है ऑलरेडी काफी अच्छा ओपनिंग देता है। जब आप देखते हो कि वो बहुत ज्यादा पंप हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो अपने बेस प्राइस से खुला है और वहां से खुल के वो बहुत अच्छे वैल्यू पे गया है, तो वहां से वो उतना परसेंट दिखाता है। तो कई बार हजार परसेंट तक का ग्रोथ भी दिखाता है 24 आवर्स में। तो अब वहां पे क्या होता है कि वॉलेटिलिटी सुपर हाई होती है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम होता है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, और इसमें मैंने पर्सनली बहुत पैसा गवाया है। जो मैंने पिछले अपने अगर 2 साल की हिस्ट्री में बोलूं, जब मैं नए कॉइन्स में मैंने भी जब ट्रेड करने की मैं कोशिश करता था, आई रियलाइज्ड कि ये एक्चुअली सुसाइड है। तो इससे मैं यही सबको बोलूंगा कि अगर आपको रिस्क लेना है, 0.5% या 0.1% टू 0.5% ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो का रिस्क लो, इससे ज्यादा मत लो, वो भी बहुत ज्यादा है अदरवाइज देखा जाए तो लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब वो एक बार लिस्ट हो जाता है, मार्केट सेंटिमेंट क्या चल रहा है, मार्केट सेंटिमेंट बुलिश चल रहा है, मार्केट सेंटिमेंट बेरिश चल रहा है बीटीसी के अकॉर्डिंगली, वो भी देखना जरूरी है। और उसके साथ साथ एक बार वो कॉइन जब लिस्ट हो जाता है उसको थोड़े दिन दो, मे बी थोड़ा 1-2 महीने दो, वो जब सेटल हो जाएगा, उसके लेवल्स नजर आने शुरू हो जाएंगे, आई थिंक तब बेटर आइडिया होगा कि ये कॉइन जो है इसमें एंट्री लेना फायदा है या नहीं। बिकॉज अगर कोई अच्छा ट्रेडर है, अगर वो वॉलेटिलिटी को राइड कर सकता है, अगर वो स्कैल्प अच्छा कर सकता है, फिर उसके लिए लिस्ट होने के टाइम पे वो बहुत अच्छा चांस है। बट अगेन मरने के चांस बहुत होते हैं, बिकॉज उसमें कोई पिछली हिस्ट्री नहीं होती है, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं चल रहा होता है, प्योरली गैम्बल होता है। ठीक है, तो यानी कि जब भी कोई नया कॉइन लिस्ट हो और चाहे वो कितना भी पंप हो रहा हो, कितना भी हाइप में हो, लेकिन आपको संभल के चलना है। आपको कम से कम 1 महीने का या 2 महीने का इंतजार जरूर कर लेना है। उसके बाद आप देखिए कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है उस टाइम ड्यूरेशन में, उसके बाद आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप न्यू लिस्टिंग में इन्वेस्ट करना भी चाहते हैं तो भी
आपको पहले से पता होना चाहिए कि अगर लॉस होने लगे तो उससे किस तरीके से बाहर निकल जाना है, लॉस को रिकवर किस तरीके से करना है। अगर एक कॉइन में आपको लॉस हो रहा है तो किस तरीके से आप किसी दूसरे अच्छे कॉइन को उठाकर वहां पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है सर, हमारे एक दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, आपसे ये जीआरटी कॉइन पर आपकी राय जानना चाह रहे हैं, साथ ही साथ इथेरियम क्लासिक पर। देखिए जीआरटी बहुत अच्छा कॉइन है, नो डाउट। जीआरटी जब से लॉन्च हुआ है वो अपना ये एक्चुअल में बहुत अच्छा फंडामेंटल इसका है, क्योंकि बहुत अच्छा यूज केस है इसका। और मैं मानता हूँ कि जीआरटी पर्सनली मैं भी होल्ड कर रहा हूँ कुछ, और आई फील कि जीआरटी अच्छा जा सकता है अगर बुल रन अपना कंटिन्यू रहता है, जिसमें बीटीसी अपना अगर 100,000 तक जाता है तो डेफिनेटली जीआरटी जो है मैं यहाँ से $5 से $10 तक आराम से देख रहा हूँ इन लॉन्ग रन। बट अगेन अ वर्ड ऑफ कॉशन कि आपको मार्केट सेंटिमेंट्स के अकॉर्डिंगली चलना है। और यहाँ पे अगर मैं इथेरियम क्लासिक की बात करूँ तो इथेरियम क्लासिक जो है वो एक ट्रेडिंग पे ही ज्यादा है। अगर हम फंडामेंटल वाइज देखें आज की डेट में कोई उसको यूज नहीं कर रहा है तो उस केस में लेकिन इथेरियम क्लासिक को एक एडवांटेज में दो चीजों का एडवांटेज है। नंबर एक कि उसको ग्रे स्केल जो है वो बैक करता है, कहीं ना कहीं उसको फंडामेंटली सपोर्ट करता है, तो इस वजह से इथेरियम क्लासिक के पीछे जो अच्छी वेल्स है ट्रेड करने वाली वो अच्छी है काफी। तो जब इथेरियम पे कल को कुछ भी अगर ऐसा होता है कि इथेरियम थोड़ा सा बेरिश लगता है या इथेरियम के फंडामेंटल बेरिश लगते हैं तो उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड सबसे पहले फायदा इथेरियम क्लासिक को पहुंचता है। एंड ऑल्सो क्योंकि इथेरियम जो इथेरियम है वो पीओडब्ल्यू से पीओएस में स्विच कर रहा है, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में स्विच कर रहा है, तो हो सकता है कि इसका कुछ एडवांटेज प्रूफ ऑफ वर्क के नाम पे इथेरियम क्लासिक को मिले जो उसके प्राइस फंडामेंटल्स पे इसको हेल्प कर सकता है। अगर आप देखेंगे कि इथेरियम क्लासिक ज्यादा पंप नहीं हुआ है हायर टाइम फ्रेम पे अभी भी, तो उस केस में हो सकता है कि अगर बीटीसी अपना बुल ट्रेंड चालू रखता है तो मेरे हिसाब से इथेरियम क्लासिक बहुत आराम से जो है वो $100 से लेके $500 तक का अपना जो है लॉन्ग टर्म टारगेट आराम से बना सकता है। ठीक है सर, ये $500 तक का जो टारगेट है ये हमें कितने वक्त में देखने को मिल सकता है? देखो ये अगर बीटीसी 150,000 to $200,000 जा रहा है तो उस केस में आपका इथेरियम क्लासिक $500 जा रहा है, बस ये सिंपल सा फंडा है। इसमें अगर बीटीसी यहाँ से 4 टाइम्स हो रहा है तो इथेरियम क्लासिक जो एक ऑल्ट कॉइन है तो वो मैं मानता हूँ कि वर्स्ट के सिनेरियो में भी मिनिमम टू मिनिमम 5x तो होगा अगेंस्ट बिटकॉइन, राइट? तो अगर 5 से 10x तक जाता है तो इट्स नॉट बैड। ठीक है सर, अगर मैं इथेरियम क्लासिक की बात करूं तो अभी करंट मार्केट प्राइस इसका जो दिखाई दे रहा है चार्ट पे मुझे, ये $67 के आसपास है। बहुत से एक्सपर्ट्स का ये मानना होता है कि हमें उन कॉइन्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी वैल्यू अभी $1 के आसपास है या 0.00 समथिंग उनकी कोई वैल्यू चल रही है, ताकि अच्छा रिटर्न मिल सके। बहुत से एक्सपर्ट से हमने अब तक बात की है, जो लोग बिटकॉइन या इथेरियम की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं, उनकी ये बहुत जो उनका राय होती है वो ये होती है कि बिटकॉइन तो ऑलरेडी इतना चल चुका है, इतना अच्छा रिटर्न दे चुका है। इथेरियम में हमने तब इन्वेस्ट किया था जब वो $200 था, आज वो $3,000 के आसपास दिख रहा है। तो इस पे आपकी क्या राय होगी, हमें कब इन्वेस्ट करना चाहिए या कोई सही समय होता है अच्छे कॉइन्स में इन्वेस्ट करने का? देखिए मैं आगे भी कई बार इस बारे में बात कर चुका हूँ और आज इसको फिर से क्लियर करना चाहूंगा। जो भी कॉइन होता है या टोकन होता है उसका प्राइस से कुछ लेना देना नहीं होता है, उसका मार्केट कैप होता है जो मैटर करता है। उसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई होती है, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है टोकन्स की, कि मार्केट में कितने टोकन सर्कुलेट हो रहे हैं, कितने लोगों के हाथ में है, टोटल सप्लाई कितनी है, टोटल और सर्कुलेटिंग सप्लाई में कितना डिफरेंस है, ये पैरामीटर्स मैटर करते हैं। मैटर ये नहीं करता है कि टोकन का प्राइस कितना है या कॉइन का प्राइस कितना है, ठीक है? तो अगर आज की डेट में मैं कार्डानो की बात करूंगा, कार्डानो ऑलरेडी $2.5 के पास खड़ा है आज की डेट में, राइट? अगर आप देखेंगे वो ऑलरेडी आज की डेट में टॉप 3 में आ चुका है कार्डानो, राइट? तो इसका मतलब ये है कि कार्डानो ऑलरेडी टॉप 3 में बैठा है। तो उसको अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ से वो 5x हो जाए या यहाँ से 4x हो जाए या 2x हो जाए, वो बहुत ज्यादा
हवा में बात करने वाली बात हो जाएगी, बिकॉज आप उसका मार्केट क्या देखिए, उसको वो यहाँ से 4x यानी कि $10 तक मैं तभी देख सकता हूँ अगर इथीरियम खुद यहाँ से 4x हो, अगर बिटकॉइन खुद यहाँ से 4x हो। अगर बिटकॉइन और इथीरियम खुद यहाँ से 4x होते हैं तो हो सकता है कि कार्डानो यहाँ से $10 की बजाय $15 भी चला जाए एक बार, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बट उसके लिए जो गॉडफादर है बिटकॉइन और उसके बाद जो इथीरियम है, इन दोनों को मूव करना पड़ेगा। जब तक ये मूव नहीं करेंगे मेरे हिसाब से कार्डानो उस लेवल पे उतना मूव नहीं करेगा। लेकिन प्राइस एक ही सिर्फ $2.5 है। अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस तो कुछ भी नहीं है। अब इस तरह से अगर हम रिपल की बात करें, रिपल भी आज की डेट में $1.4 है, राइट। लेकिन मैटर क्या करता है, मैटर सिर्फ और सिर्फ ये करता है कि उसकी सप्लाई क्या है, उसका मार्केट में सर्कुलेशन क्या है, और ऑल इन ऑल मार्केट कैप क्या है। अगर अगर यहाँ पे मैं बात करूं YFI यर्न फाइनेंस की, यर्न फाइनेंस आज भी $40,000 के करीब है, लेकिन उसकी सप्लाई क्या है, सिर्फ 36,000 टोकन्स एवर, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकते। अब YFI जो YFII है, जिसको DeFi मनी बोलते हैं, उसके 30,000 टोकन्स है, उसका प्राइस एक है, तो उसका प्राइस है सिर्फ $4,000। तो प्राइस के हिसाब से तो बहुत ज्यादा है, वो इथेरियम के प्राइस से भी ज्यादा है, लेकिन उसका जो सप्लाई है वो बहुत कम है। तो और उसका मार्केट कैप देखोगे आप, तो मार्केट कैप कुछ भी नहीं है उसका। ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं यहाँ पे। तो अगर आपको कभी भी कोई कॉइन सेलेक्ट करना है, आप उसके सबसे पहले फंडामेंटल चेक करो, उसकी टीम चेक करो, उसका स्कोप चेक करो कि वो प्रोजेक्ट क्या फ्यूचरिस्टिक है, क्या वो फ्यूचर में किसी यूज केस को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट। फिर उसका ये चेक करो कि उसका कॉइन कितनी सप्लाई है और उसका मार्केट कैप कितना है। अभी अगर जैसे मैं आज की डेट में देख रहा हूँ, मेरे को जो एक प्रोजेक्ट है सबसे ज्यादा फैसिनेट कर रहा है, वो है इंस्टाडैप। इंस्टाडैप इस टाइम इंडस्ट्री में DeFi में नंबर 2 पे है। उसके ऊपर ऑलरेडी $11 बिलियन से ज्यादा लॉक हो चुका है। अगर आप उसका मार्केट कैप देखोगे, कुछ भी नहीं है। उसका TVL मार्केट कैप का जो रेशियो है वो सिर्फ 0.01 है। ये इतना ज्यादा अंडर वैल्यूड है, और सबसे बड़ी बात, अभी ये किसी मेजर एक्सचेंज पे है ही नहीं। इसके टोटल नंबर ऑफ टोकन जो है वो 100 मिलियन है, और आउट ऑफ 100 मिलियन 18 मिलियन जो है इसके सर्कुलेशन में, यानी कि 18% सप्लाई इसकी मार्केट में भी सर्कुलेट हो रही है। लेकिन ये किनके हाथ में है 18%? जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स हैं या टीम के टोकन लॉक हैं, या फिर थोड़े बहुत जो मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं, वो अगर लोगों, कुछ रिसर्चर्स ने ढूंढ के रखे हैं, मेरे जैसे लोगों ने, वो कुछ लेके बैठे कि ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये जाएगा ऊपर। क्यों? क्योंकि अभी किसी मेजर एक्सचेंज पे नहीं आया। जैसे अभी आप पूछ रहे थे एमबॉक्स लिस्ट हुआ, तो उस टाइम पे ट्रेड करना चाहिए। अब मेरा पॉइंट ये आता है, एमबॉक्स किसी को पता था? नहीं पता था। अगर पता होता तो शायद मैं भी लेके रख लेता। तो व्हाट इफ आज हम इंस्टाडैप लेके रख लें, कल को जब इंस्टाडैप बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, तो मैं ये एंटिसिपेट करता हूँ, आज अगर ये $7 to $8 के बीच में खड़ा है, तो यही इंस्टाडैप बड़े आराम से कल को, मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि $30 to $50, हो सकता है $100 तक भी चला जाए। अगर बुल मार्केट आपकी जो है 150,000 तक जा रही है, तो इंस्टाडैप का यहाँ से $100 बहुत आराम से। तो उसके हिसाब से इंस्टाडैप स्टिल टॉप 100 या टॉप 50 में ही आ पाएगा। दैट मीन्स वो स्टिल अंडर वैल्यूड रहेगा, जिस हिसाब से वो अपना यूज केस जो है वो रिजॉल्व कर रहा है। तो इस तरह से भी प्रोजेक्ट्स अगर हम रिसर्च करने जाएंगे, तो आई थिंक हम बेटर वे में हमारे पैसे बनाने के चांसेस हैं, रेदर देन हम सिर्फ हर्ड को फॉलो करें और हम सिर्फ उसको देखें कि बिटकॉइन बहुत महंगा हो गया इसलिए हम नहीं ले रहे। लेकिन बिटकॉइन गॉडफादर है। अगर बिटकॉइन अगर चढ़ता कम है तो वो गिरता भी कम है। अगर कोई ऑल्ट कॉइन वो अगर चढ़ता जा रहा है तो गिरता भी बहुत ज्यादा है। तो ये भी देखना होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये बात आपकी सही है। जहाँ पे रिस्क जितना ज्यादा, प्रॉफिट अगर हम देखें, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो रिस्क भी उतना ही हमें उठाना पड़ता है। ये आपने सही कहा। फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे, सप्लाई कितनी है उस कॉइन की वो देख के चलिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये सारी चीजें देख के उसके बाद अगर उसके बावजूद आपको लगता है कि ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है ये पर्टिकुलर कॉइन, तो उसमें जाने का कोई फायदा नहीं है, ये सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद भी। इसलिए ये सारी चीजें देखते हुए हमें चलना है। उसके बाद हमें ढूंढना है कुछ ऐसा जहां पे मुनाफा कमाने का मौका हो। उपिंदर सर, आज के क्रिप्टो लाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चेन एसेट्स के को फाउंडर उपिंदर सिंह। बहुत अच्छे तरीके से सर ने हमें बताया कि क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए बिटकॉइन में, और जब भी हम किसी नए कॉइन को उठाएं, कोई नई लिस्टिंग आई है, कोई नया कॉइन आया है,
उसमें जब इन्वेस्ट करने लगे तब हमें किन किन बातों का ध्यान देना है, ये सारी चीजें आज हमने सर के साथ डिस्कस की। इसी तरीके से अगर आपका कोई भी सवाल हो क्रिप्टो करेंसीज को लेकर तो आप क्रिप्टो लाइव में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आज के क्रिप्टो लाइव के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए फाउंडर इंडिया।